गुड इवनिंग, नमस्कार। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बोला था कि बहुत जल्द हम आपको एक्सपोनेंट का एक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो होता है, बेसिक जो कंसेप्ट होता है एक्सपोनेंट का, उसका वीडियो हम बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। जिनको भी एक्सपोनेंट समझ में नहीं आता है या जिनको अभी तक समझ नहीं आया, उनके लिए हम डालेंगे। और ये जो हम डालेंगे, ये जो हमने क्वेश्चन डालेंगे, ये किसी क्लास के लिए नहीं। एक्सपोनेंट जिस भी क्लास में मिलता है वैसे पूरा बेसिक है एकदम। ये आपको बचपन से 55 तक का काम आना है। बचपन से 55 मतलब कि बेसिक आप 8 क्लास में जो पढ़ रहे हैं, यही एक्सपोनेंट का जो है आपको कंसेप्ट जो है आपको 11 12 जब तक आप पढ़, मतलब 55 हमने बोल दिया, बचपन से 55 मतलब कि जब आप बच्चा हैं, जब आप 55 साल के होंगे तब भी आप मैथ पढ़ेंगे, वहां भी आपको एक्सपोनेंट का ये कंसेप्ट काम आएगा। और अभी भी आपको ये एक्सपोनेंट का काम आएगा। तो अभी हम सिर्फ एक्सपोनेंट का बेसिक ला रहे हैं, जो कि हमने आपको बोला था। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। और इसी तरह से हमारा कोशिश रहेगा कि हर चैप्टर का बेसिक, जैसे अलजेब्रा का बेसिक अभी हम एक्सपोनेंट का ला रहे हैं, फिर कुछ दिन में अलजेब्रा का भी बेसिक कंसेप्ट पूरा लाएंगे। अलजेब्रा का स्टार्टिंग क्या है तो वो भी बचपन से 55 तक का रहेगा। इंटीजर्स का लाएंगे, वो भी बचपन से 55 तक का रहेगा। मतलब कि हम उन बच्चों के लिए भी वीडियो लाएंगे जो बच्चे कमजोर हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मकसद ये नहीं कि जो तेज बच्चा उनके लिए, हमारा मेन मकसद है कमजोर बच्चों को मैथ आ जाए। इसका मतलब ये है कि जिनको मैथ ना पढ़ने में मन लगे, उनको भी मैथ से क्या हो जाए, प्यार हो जाए। हम इसलिए हमारा ये कोशिश है। तभी हमने जो चैप्टर ला रहा है वो एक्सपोनेंट लाया है। क्या हमने लाया? एक्सपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत को समझ में नहीं आता है अच्छे से। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जो आपको समझाएं, जो हम आपको कंसेप्ट दें, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्सपोनेंट होता है क्या और एक्सपोनेंट का कैसे हम यूज करते हैं इसका। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट का क्या देखें, एक्सपोनेंट का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। तो एक्सपोनेंट का डिफिनेशन क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं एन एक्सपोनेंट रिफर्स टू द नंबर, एन एक्सपोनेंट refers to the number of times, numbers of times a number is multiplied, a number is multiplied by itself। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोनेंट में ये हम देखते हैं कि कोई नंबर अपने आप से, कोई नंबर जो अपने आप से कितने बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल क्या है, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 5 1 2 3 4 5, 5 अपने आप में कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 5 टाइम्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इज टू पावर 5। यही एक्सपोनेंट होता है। मतलब कि बड़े नंबर को क्या होता है, बड़े मल्टीप्लीकेशन को, बड़े एक एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा टर्म में जो लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। यहाँ हमने यहाँ क्या किया, 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 5 टाइम्स। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हमको यही समझना है कि एक्सपोनेंट कहता क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर अपने आप से कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे ये एक बड़ा एक्सप्रेशन है, 5 को हम 5 बार लिखे हैं, बड़ा पेज लग रहा है, लेकिन जैसे हम लिखते हैं 5 इज टू 5, इसका मतलब समझ कि 5 कितने बार मल्टीप्लाई है, 5 टाइम्स है। ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 1 2 3 4 5 6 7, ए को हमने कितने बार मल्टीप्लाई किया, 7 बार, तो ए टू द पावर 7। इसका मतलब क्या हुआ, ए मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 7 टाइम्स। कितना, 7 टाइम्स। मतलब कि ये जो ए जो है अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई है, 7 बार, 7 टाइम्स अपने आप में क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो ये एक्सपोनेंट होता है। अब क्या होता है, एक्सपोनेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे और यूज ऑफ एक्सपोनेंट। तो क्या देखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट और यूज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखें, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी देखेंगे और उसका यूज। दोनों वही सेम चीज होता है, प्रॉपर्टी बोले या यूज ऑफ एक्सपोनेंट बोले, दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो ध्यान में रहे। देखिए ये जो हम लिख रहे हैं, ये एक क्या, एक कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है, कांस्टेंट नंबर या रियल नंबर है। अब देखिए किसी भी नंबर पे, किसी भी रियल नंबर पे अगर उसका पावर क्या होगा, 0 होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा,
वन होगा। क्या होगा? जीरो क्या होगा? उसका वैल्यू वन होगा। इट मीन्स, तो इसका क्या होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीरो जीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। इसके हमको ये पता चलता है किसी भी रियल नंबर पे या किसी भी अनरियल नंबर पे, वेरिएबल या नॉन वेरिएबल नंबर पे, अगर पावर उसका जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? वन। जैसे लिखा हुआ है 101 पे पावर जीरो, 101 का पावर जीरो, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? वन होगा। अगर हमने लिख दिया x का पावर जीरो, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया 125 का पावर जीरो, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। किसी भी नंबर का, जैसे लिखा रहेगा x प्लस वाई पूरा का पावर जीरो, तो पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर क्या होता है? सेकंड नंबर होता है, हाँ, अब देखिए हमने पावर जीरो देख लिया। अब क्या देखेंगे? किसी भी नंबर पे अगर वैल्यू क्या होगा? वन होगा। किसी भी नंबर पे अगर पावर वन होगा, मतलब क्या होगा? वो सेम नंबर होगा। वो नंबर क्या होगा? सेम होगा। और इसे क्या बोलते हैं? एनी नंबर रेज्ड बाय द एक्सपोनेंट इज वन इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका कोई ये तो आपको पता ही होगा कि किसी, अब ए का पावर वन है, इसका मतलब क्या होगा? कि ए को एक बार मल्टीप्लाई किया गया तो इसका वैल्यू वन ही होगा। जैसे हम लिखेंगे 5 का पावर वन, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। 6 का पावर वन, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 6। एक्स का पावर वन, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स होगा। अब देखिए एक्स का पावर वन जो है, ये आपको सिर्फ एक्स भी लिखा हुआ कहीं कहीं मिल सकता है। तो आपको इस तरह से मिल सकता है। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर दो वेरिएबल या नॉन वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई, दोनों क्या है? सेम है। और अगर दोनों का पावर क्या हो? डिफरेंट हो। इट मीन्स क्या? बेस सेम हो और पावर क्या हो? डिफरेंट हो। बेस क्या हो? सेम हो और पावर क्या हो? डिफरेंट हो। तो बेस तो वही रहेगा, लेकिन दोनों का पावर को क्या होगा? आपस में ऐड हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा? दोनों का पावर क्या होगा? आपस में दोनों का ऐड हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ पावर प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ पावर प्रॉपर्टी। जैसे कि ए का पावर एन है और ए का पावर एम है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए टू द पावर एम, एन इंटू एम। जैसे देखिए एग्जांपल से देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4। अब किसका वैल्यू क्या होता है? इसको हम देखिए क्या, देखिए दोनों का बेस क्या है? सेम है, लेकिन पावर दोनों क्या है? डिफरेंट। इसका मतलब 5 इंटू 3 एंड प्लस 4 एंड 5 टू द पावर 7। नेक्स्ट देखिए एक्स पे पावर 6 इंटू एक्स पे पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो एक्स का पावर क्या है? 6 एंड प्लस 7, 7 और 6 13। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि अगर बेस सेम रहा और पावर इसका डिफरेंट रहा, तो दोनों को आपस में हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और देखते हैं कुछ एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे लिखा रहा क्या? बाई का पावर 3 इंटू बाई का पावर 4। तो क्या रहेगा? बाई का पावर 3 एंड प्लस 4 एंड बाई का पावर क्या हो जाएगा? 7। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे लिखा रहा 101 का पावर 8 एंड इंटू 101 का पावर 10। तो क्या हो जाएगा? 101 इज टू पावर 10 एंड प्लस 8। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 101 टू द पावर 18। आई समझ में? तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे प्रॉपर्टी होते हैं एक्सपोनेंट की, जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। और यही सब का यूज होता है कहाँ? अलजेब्रा में इस सब का यूज होता है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या देखेंगे? अगर सिर्फ एक ही रियल नंबर हो, ये इस तरह से अगर आपको दिख जाए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? a इंटू एन इंटू एम इक्वल टू ए एन एम। ठीक है, आ रहा है समझ में? और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अ पावर प्रॉपर्टी। मतलब कि इसका जो पावर है, एन, इसको क्या किया? एम से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि उसका पावर और क्या किया? बढ़ा दिया। तो मतलब कि जो पावर का, उसका पावर जो बढ़ा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं इस प्रॉपर्टी को। एग्जांपल में जैसे आपको लिखा हुआ है 5 इज टू पावर 2 इंटू 3, तो इसका क्या होगा? 5 इंटू 2 इंटू 3 एंड 5 का पावर क्या हो जाएगा? 6 होगा।
आई मेरी बात समझ में? जैसे आपको लिखा रहेगा 6 का पावर 10 इंटू 3, तो 6 का पावर क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 एंड 6 का पावर क्या हो जाएगा 30। नेक्स्ट देखा जाए, अगर देखा जाए तो एक्स का पावर लिखा रहेगा 5 इंटू यहाँ लिखा रहेगा 2, तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 एंड एक्स का पावर क्या हो जाएगा 10। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, देखिए प्रॉपर्टी नंबर क्या, देखिए 5 नंबर प्रॉपर्टी में क्या है, अगर क्या हो बेस क्या हो डिफरेंट हो और पावर क्या हो सेम हो, तो क्या करेंगे बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे, तो a इंटू बी टू पावर एन, और a b का पूरा का पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पावर ऑफ ए प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पावर, क्योंकि हमने क्या किया पावर तो है, पावर को नहीं, हमने क्या किया प्रोडक्ट जो किया प्रोडक्ट में पावर को कॉमन किया। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल से देखते हैं, इसका एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल जैसे लगते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या 5 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, इसको हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू 3 पूरा का पावर 3, 5 3 जा 15 एंड 15 का पावर 13, 15 का पावर 3। जैसे आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा क्या एक्स पावर 5 इंटू बाई का पावर भी यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई होल का पावर 5 एंड एक्स बाई एंड पूरे होल का पावर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे एक्स और होल का बाई 5, एक्स बाई होल का पावर 5, आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसे ऐसा लिखेंगे तो सिर्फ x का पावर क्या हो जाएगा 1 और y का पावर सिर्फ 5 रहेगा। और यहाँ पर हमने क्या है कि x का भी पावर 5 है, y का भी पावर 5 है, x y का होल का पावर 5 है, इसलिए तो हम क्या करेंगे जब भी हमको इस पूरा होल को लिखना है तो हम क्या करेंगे हम उसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे x y टू द पावर 5। ये चीज हमेशा ध्यान देंगे। ये अलजेब्रा में बहुत सारा क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, जैसे कि कोई भी रियल नंबर है अगर उसका पावर क्या है निगेटिव में, उसका पावर क्या है निगेटिव में, तो सिंपली कुछ नहीं होता वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जैसे a टू द पावर माइनस n, तो 1/n यहाँ पे क्या हो जाएगा n, पावर क्या हो जाएगा पूरे का n हो जाएगा। आया समझ में? या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/a टू द पावर n लिख सकते हैं आप इसे। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। और निगेटिव एक्सपोनेंट जैसे अब देखिए एग्जांपल इसका भी देखते हैं। एग्जांपल देखिए किसी भी प्रॉपर्टी का अगर आप एग्जांपल एक बार देख लेंगे तो एग्जांपल देखने से आपको क्या हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का क्या कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर। जैसे a टू द पावर माइनस है, जिसे यहाँ पर देखिए, जिसे हमें लिख दिया 5 का पावर -2, इसका मतलब क्या हो गया 1/5 का पावर 2 एंड 1/25। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर आपको लिखा हुआ है x का माइनस पावर 6, मतलब क्या हो गया 1/x टू द पावर 6, या आप इसे ऐसा लिखते हैं 1/x होल का पावर। अब देखिए 1 को अगर आप 6 पर मल्टीप्लाई भी अगर कर दिया, 6 टाइम अगर मल्टीप्लाई भी कीजिएगा आपस में, तो 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा। 1 का वैल्यू क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर हम क्या देखेंगे 7 नंबर देखें। प्रॉपर्टी नंबर हम क्या देखेंगे 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या है, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और वो आपस में क्या हो रहे हैं एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर का क्या हो जाएगा माइनस a टू द पावर n माइनस m, a टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कोसेंट ऑफ पावर प्रॉपर्टी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कोसेंट ऑफ पावर प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कोसेंट ऑफ पावर प्रॉपर्टी। जैसे हम देख लीजिए, जैसे एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखिए। कभी कभी देखिए आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा x टू द पावर 5 y x टू द पावर 4, तो बहुत आसान है, x का पावर 5 - 4 कर देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्योंकि देखिए बेस दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना, ध्यान रहे बेस क्या होना चाहिए सेम, पावर सिर्फ डिफरेंट रहे, पावर सिर्फ क्या रहना चाहिए डिफरेंट रहना चाहिए, तब उसका वैल्यू क्या होगा 5/4 x इंटू 5 - 4 इक्वल टू 0। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह लिखा हुआ मिलेगा 16 x का पावर 10
डिवाइड बाई एक्स पावर 5। कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह से भी लिखा मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स टू द पावर क्या रहेगा 10 एंड माइनस 5 इक्वल टू एक्स का पावर 5। अगर आपको क्वेश्चन मिल गया एक्स टू पावर 6 डिवाइड बाई एक्स का पावर 7, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली जो पहले है उसी को हम पहले लिखेंगे। तो एक्स का पावर क्या रहेगा 6 एंड माइनस 7 एक्स का पावर -1। अब बताइए अगर किसी भी नंबर पे या किसी भी रियल नंबर या वेरिएबल या नॉन वेरिएबल नंबर पर अगर पावर क्या हो नेगेटिव में हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो वो सीधा क्या होता है, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, 1/, इसको हम x लिख सकते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे ये बताया, इसका यूज हमने क्या किया है, यहाँ कर दिया। तो देखिए किसी भी एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी का आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने भी यहाँ पे कर लिया, जो प्रॉपर्टी हमने आपको पीछे पढ़ाया वही प्रॉपर्टी हमने क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसका एक प्रॉपर्टी और बच रहा है, वो एक प्रॉपर्टी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो एक प्रॉपर्टी बहुत मायने रखता है, जैसे कि आपको कभी कभी मिल जाएगा, जैसे अभी हम स्क्वायर रूट वाला हम आपको बोले थे, उसी में आपको बोले थे कि उसमें आपको एक स्क्वायर रूट का बताएंगे। तो स्क्वायर रूट में क्या है, जैसे लिखिएगा, क्या लिखेगा, a टू द पावर 1/n, क्या लिखेंगे, a टू द पावर 1/n। तो इसका मतलब क्या होता है, n अंडर रूट a, क्या हो जाएगा, n अंडर रूट a। जैसे कि अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेशनल एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। तो देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन, जैसे आपको अभी हम आपको बताए थे पिछले जब हम अभी आपको पढ़ा रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमने आपको वीडियो दिया था उसमें आपको बताए थे, इसका यूज हमने आपको दिखाया था। जैसे अगर लिखा रहे 5 का पावर 1/2, इसका मतलब हुआ 2 अंडर रूट 5। यहाँ ये 2 नहीं लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 5 है। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी से बहुत सारे रूल निकलते हैं। कभी कभी आपको लिखा मिल जाएगा 5 टू द पावर 1/3, इसका मतलब होगा 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5। इसका मतलब ये हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा तभी ये 5 बनेगा। क्या बनेगा, 5। जैसे अगर हम लिखेंगे 3 अंडर रूट 5 इंटू 3 अंडर रूट 5 इंटू 3 अंडर रूट 5, तो ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तभी ये क्या बन सकता है, ये 5 बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका अंडर रूट क्या है, इसका पावर क्या है, 1/3 है। तो ये बनता कैसे, जो अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस टर्म को समझिए, 5 का पावर 1/2, 2 अंडर रूट क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का एक एग्जांपल है, लिखा हुआ क्या है 25, 25 का पावर 1/2, 25 का पावर 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। 2 अंडर रूट हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 अंडर रूट 2 इंटू 5। अब देखिए इस चीज को नहीं, पहले आप इस समझिए, 25 जो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, और ये पूरा का क्या है, हाफ का स्क्वायर। अब देखिए ये वाला प्रॉपर्टी हम आपको अभी बताया है एक्सपोनेंट में, अभी इस प्रॉपर्टी को बताया है, और इस प्रॉपर्टी का हमने नाम क्या दिया, पावर ऑफ ए पावर प्रॉपर्टी। अब देखिए 5 को 2 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा वैल्यू, 2 से 2 का जब 5 का पावर 1 इक्वल टू क्या आएगा 5। इसीलिए यहाँ पे 2 अंडर रूट 25 है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 5 होगा। आई मेरी बात समझ में, आई मेरी बात समझ में नहीं आया, तो देखिए इसीलिए अब देखिए अब इसी चीज को हम इसको क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। आप यहाँ अगर 2 नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, अंडर रूट, ये रूट के अंडर है, क्यूब रूट के अंदर नहीं, ये सिर्फ रूट के अंदर है। अगर आप यहाँ 2 नहीं, लेकिन अगर 2 से अगर पावर अगर 3 होगा या 4 होगा तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे आप इसी तरह के क्वेश्चन में अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखिए 27 का पावर अगर हम लिखते हैं 1/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 अंडर रूट क्या लिखेंगे यहाँ पे 27। याद रहे कि 3 जो है इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये 3 कहाँ होना चाहिए, ये 3 देखिए इस तरह जो हम करते हैं इसको 27, ये 3 हमेशा कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ लिखेंगे ये 3 अगर यहाँ लिखेंगे तो ये 3 इस पे क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जैसे ही आप ये 3 यहाँ लिखते हैं मतलब ये 27 का क्या है, पावर है, क्या है 27 का पावर है। तो देखिए लिखने का सबसे पहले यहाँ देखिए हम भी कैसे लिखा है, इसी तरह से लिखा, देख रहे हैं किस तरह से लिखे हमने, यहाँ भी देखिए किस तरह से लिखा हमने। तो ये लिखने के लिए सीखना, कभी भी इस चीज को आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ये लिखने का गलत तरीका क्या है, गलत है, ठीक है। ये हो जाएगा फिर 3 इंटू अंडर रूट 27, ये नहीं होगा कि क्यूब अंडर रूट 25, ये चीज नहीं होगा, क्यूब रूट, समझे। तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए 27 का पावर, तो 27 क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, और पूरे का पावर क्या है 1/3। अब देखिए 3
का पावर 3 इंटू 1/3, 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा, क्या बचेगा 3। तो इसीलिए हमने कहा 3 इंटू पावर 7। तो होता क्या, तो 27 किसे निकलेगा 3 अंडर रूट 27, 3 आए मेरी बात समझ में। अब आप इसे अलग अलग ऐसा भी लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। आप इसको इस तरह से, इसका भी वैल्यू क्या होगा 3 ही होगा। ध्यान रहे ये 3 कहाँ है, इसके अंदर में। अगर सेम चीज को, अगर आप इसको लिखने में अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, अगर आप उसे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, अगर उसी चीज को आपने इस तरह से लिख दिया, किस तरह से आपने उसको इस तरह से लिख दिया 3 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3, इसका वैल्यू अलग हो जाएगा बालक, और इसका वैल्यू क्या है, अलग है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। एक देखिए ये इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू क्या 3 3 9 3 27 इंटू 3 अंडर रूट 3, इसका वैल्यू जाएगा 81 अंडर रूट 3। लेकिन अगर ये इस तरह से लिखा रहेगा 3 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 3 होगा। वो 3 क्यों होगा, देखिए अब देखिए कैसे होगा 3, ये अंडर रूट 3 मतलब इसका पावर कितना 1/3 इंटू 3, इसका पावर कितना अंडर रूट 3, इसका भी पावर क्या 1/3, इसका भी क्या 3 इंटू 1/3। अभी हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन, अगर बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, सबको आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 3 अब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3 एलसीएम, अब 1 प्लस 1 प्लस 1, तो बचेगा क्या 3 इंटू 3/3 कट जाएगा, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 1। तो ध्यान रहे कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, दोनों का सीखना है तरीका। देखिए अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया तो इसका वैल्यू में क्या आएगा, पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लिखने के लिए सबसे पहले सीखना है। जैसे 25 है तो 25 को हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए समझिए, सिर्फ प्रॉपर्टी को समझिए ध्यान से। प्रॉपर्टी है क्या, जैसे 25 वहां लिखा हुआ अंडर रूट 25 लिखा हुआ अंडर रूट 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 का पावर कितना 1/2 इंटू 5 का पावर 1/2। अब देखिए 5 इंटू 1/2 प्लस 1/2, तो 5 1/2 वेट करिए तो क्या हो जाएगा हाफ हाफ 1, इसका वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। तो हमेशा ध्यान में रहेगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से, जैसे अब देखिए ये जो 2 है तो इसको 2 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 5, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू सिर्फ 5 होगा। लेकिन अगर आपने 2 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट 5 अगर आपने इस तरह से लिख दिया, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। समझ में आ रहा, सिर्फ देखिए आप अलग तरीका से अगर लिख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक करें, सिर्फ 2 को आप क्या करें, यहां से उठा थोड़ा सा इसको बाहर कर दे रहे, इसी से क्या हो रहा वैल्यू देखिए कितना का डिफरेंट हो रहा है, 15 का डिफरेंट हो जा रहा है, कितना का 15 का डिफरेंट हो रहा है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रहे कि हमने जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं और जो वहां लिखने का तरीका अंडर रूट में और स्क्वायर रूट में, वो हमारा क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा अगर आप लिखने में गड़बड़ी किया तो आपका ये रिजल्ट आएगा और आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पे गलत हो सकता है। तो ये था एक्सपोनेंट का कुछ कंसेप्ट जो कि आपको समझना था। और आप अब बाकी जो है एक्सपोनेंट का जो है, ये हमने आपको एक्सपोनेंट का कंसेप्ट समझा दिया, एग्जांपल के साथ समझा दिया किस तरह से होता है। अब देखिए एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं एक्सपोनेंट में, एक चीज। अब क्या आप लोगों को अगर एक्सपोनेंट नहीं पता है, अगर एक्सपोनेंट का अगर ये कंसेप्ट, अब देखिए एक्सपोनेंट का जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, जब हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, फुल कोर्स लाएंगे, तो उस पर एक्सपोनेंट पे बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाएंगे। अभी सिर्फ ये एक्सपोनेंट का हमने बेसिक दिया है थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम 10 क्लास का जो क्रैश कोर्स ला रहे हैं, इसमें एक्सपोनेंट का से कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो एक्सपोनेंट में, तो वो इस टॉपिक को देखकर क्या करें, समझ सकते हैं। अब देखिए एक्सपोनेंट का एक और चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपको क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में इस तरह से आपको मिलेगा, हो सकता है आपको इधर भी मिल सकता है कि क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, यहाँ पे x का है, ठीक है, जैसे यहाँ आपको लिखा हुआ 9 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है, मतलब कि बेस क्या हो आपका, बेस आपका क्या हो, सेम हो, बेस आपका क्या हो, सेम हो, और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो ए हमारा क्या होगा, ए हमारा हो गया रियल नंबर, ये हमारा क्या है, रियल नंबर, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब जो कि अननोन है, रियल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। ये इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं आप, हम इसको नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर। अगर इस तरह से रहेगा और बेस अगर सेम रहा तो x इक्वल टू बाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू बाई। जैसे अभी हम आपको देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं, जो लिखा है 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 पे पावर 3x प्लस
5। अब आपको बोल दिया कि यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए। इसमें इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, कहीं पे फाइनल में आएगा, इसमें आपको बोल दिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह क्वेश्चन में याद रखेंगे, जब आपका पावर क्या हो, आपस में डिफरेंट सेम हो, ये क्या हो, जब आपका बेस क्या हो, आपस में सेम हो, और पावर अगर डिफरेंट हो तो इसका पावर क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाता है, 3x प्लस 5। ठीक है, तो 2x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 3, तो माइनस x इक्वल टू 2 एंड x का वैल्यू -2। तो इस तरह के, तो ये कंसेप्ट भी आप याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे देखिए इस चीज को आप याद रखें, इस प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर आपका बेस क्या हो, सेम हो, और ये हो गया आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका LHS, और ये हो गया क्या आपका RHS। ठीक है, ये आपका क्या हो गया RHS। LHS और RHS में अगर दोनों का बेस सेम हो, पावर अगर डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का पावर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। ये था एक्सपोनेंट का बेसिक कंसेप्ट जो कि हम आपको बोले थे कि हम लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन से। कौन सा, इसी जिस नाम से मेरा चैनल है, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। ठीक है, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन। आप हमारा टेलीग्राम पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस नाम से हमारा चैनल है। आप टेलीग्राम पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पे आप हमसे किसी भी क्वेश्चन का 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक किसी भी क्वेश्चन का आप डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी चैप्टर का। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे।